अचानक किसी दिन आप सोकर उठते हो और आपके माइंड से और हमारी पूरी ह्यूमन स्पीशी के माइंड से A to Z इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए, टोटली गायब हो जाए, तो क्या होगा? अब यहाँ पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ ना तो हम बात करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि वर्ड्स क्या होते हैं हमें पता ही नहीं होगा, और ना तो जो चीजें हमारे सामने हैं हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे, और ना तो हम अपनी बॉडी को यूज कर पाएंगे चलने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए। अब इस सिचुएशन का हमें लॉजिकल रिप्लाई भी चाहिए था, तो हमने चैट जीपीटी से पूछा, और चैट जीपीटी का रिप्लाई ये है: विदाउट इंफॉर्मेशन वी वुड बी लॉस्ट, lifeless and unable to advance or understand our world। बिना इंफॉर्मेशन के हम भटक जाएंगे, बेजान हो जाएंगे, और इम्प्रूव करने में या हमारी दुनिया को समझने में असमर्थ हो जाएंगे। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये हमारी कंप्लीट ह्यूमन स्पीशीज के लिए एक रीसेट का फेज होगा। अब इस वियर्ड सिचुएशन में आप सबको रखने का रीज़न ये था, आने वाले 5-10 सालों में जो चेंजेस हम सब देखने वाले हैं वो इतना फास्ट होगा कि हम में से काफी सारे लोग इस चेंज को समझ नहीं पाएंगे कि इतना सब कुछ इतने जल्दी कैसे बदल सकता है। क्यों इतना टाइम और पैसा अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करने के बाद हमें रिप्लेस किया जा रहा है और डिसेंट पैकेजेस वाली सस्टेनेबल जॉब्स इतनी कम है? ऐसा कौन सा मिसिंग पार्ट है जो हम समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं? और कैसे इस आने वाले चेंज के लिए हम खुद को रेडी करें, जिससे हम अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक स्पेंड कर सके और इस चेंज को हमारी ग्रोथ के लिए यूज कर सके? और ये सारे क्वेश्चंस का बेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें मिला है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर सर्जियो मोन्साल्वे से। Hello, my name is Sergio Monsalve. I'm a founding partner at Roble Ventures and I'm also a lecturer at Stanford University. सर्जियो का मेजर कंसर्न हमारी ह्यूमन स्पीशीज के ब्राइट फ्यूचर के लिए है कि एक बच्चा अपनी 4 साल की एज से लेकर आने वाले 21 साल तक अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो तो कर लेता है, बट जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है आफ्टर द एज ऑफ 23-24, तब ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम उतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो वो इंसान अपने मिड 20s से लेकर 80s तक की एज में कैसे सरवाइव करेगा? We learn formally from 4-5 years old, kindergarten, all the way to 18 if you finish high school, 21 if you finish college. That's it. Then what do you do from 25 to 100? अगर पूरी ह्यूमन स्पीशीज को ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो सर्जियो ने इस पॉइंट पे काफी ज्यादा फोकस देते हुए कहा है कि हमें इंसानों की काबिलियत को और फास्टर और इम्पैक्टफुल तरीके से इम्प्रूव करना होगा। This is why you need to focus on human capabilities faster and more iteratively than we did before. सर्जियो ने आगे ऐड करते हुए कहा है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन काफी ब्राइट हो सकता है अगर हम ये एक चीज कर सके तो, और वो ये है कि हम ह्यूमन स्पीशीज को सच में सिखा सके कि कैसे एक बेटर इंडिविजुअल बना जाए और हम और ज्यादा इमोशनली अवेयर रहे और ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स को सीख सके। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है कि हम कैसे काम करते हैं और हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे फ्लेक्सिबली चीजों को हैंडल करते हैं। I think the future of education and education technology is incredibly bright if we're able to do one thing, which is to really teach how to be better individuals, more emotionally aware, more have soft skills are going to enable us to essentially collaborate with the prowess of computing rather than compete with it or try to topple it. अब जो क्लिप प्ले होने वाली है, सर्जियो ने उसमें आंसर दिया है कि प्रैक्टिकली इन रियलिटी आने वाले टाइम में जो चेंज होने वाला है उसके लिए हर एज के इंसान को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। But in today's economy, things are moving exponentially fast. And in that world, you have to have human capabilities be catching up much faster. You have to upload information, knowledge, and skills to humans much faster. और सर्जियो के साथ साथ एलॉन मस्क ने भी इसी पॉइंट पे फोकस किया है। When you think about education, there's the university, there's self-study. Which trajectory do you suggest? I'd encourage people to read a lot of books. Basically, try to ingest as much information as you can. Try to learn a little about a lot of things. जितना ज्यादा इफेक्टिवली इम्पैक्टफुल तरीके से कम टाइम में हम इंसानों के दिमाग में इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे या फिर हम वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, उतना ही ज्यादा एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए और कंप्लीट ह्यूमन स्पीशीज की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इसका बेस्ट वायरल प्रॉफिटेबल ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इतने ज़्यादा व्यूज क्यों आते हैं? इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल वे में काफ़ी कम टाइम में हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन अपलोड करता है या फिर हमारे इमोशंस को सेटिस्फाई करता है। इन शॉर्ट हमें एजुकेट करता है। और जो भी इस इंफॉर्मेशन को समझ पा रहा है या फिर समझेगा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आने वाली जनरेशन की लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, प्रथम मित्तल, फाउंडर एंड CEO ऑफ मास्टर्स यूनियन। मास्टर्स यूनियन ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज टू स्टूडेंट्स अक्रॉस टेक एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड अदर स्ट्रीम्स। और उनका बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल है स्टूडेंट्स को, वो पढ़ाए जाते हैं बाय द CXO, चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स फ्रॉम गूगल, मॉर्गन स्टैनली, रिलायंस, टाटा। मास्टर्स यूनियन स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए उन्हें रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अप्रोच करता है। एंड हमारा ये रहता है कि हर क्लास बिल्कुल हैंड्स ऑन तरीके से पढ़ाई जाए। ऐसा कॉलेज बनाया जाए जहाँ से हर बच्चे की लाइफ चेंज हो सके, जहाँ पे कोई किताबें, कोई एग्जाम्स, कोई मार्क्स, कोई स्कोर्स, कोई रैंक, वो कुछ ना हो, पर आप करके सीखो। तो उस आइडियोलॉजी के साथ हमने मास्टर्स यूनियन शुरू किया था 3 साल पहले। What is the role of replacement in human growth? No doubt इंसानों को AI से रिप्लेस किया जा रहा है। ये टॉपिक काफ़ी सीरियस है। लोग अपना सालों का एजुकेशन और जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपनी एजुकेशन पर, उसके बाद भी जॉब्स नहीं मिलती या फिर इंसानों को रिप्लेस किया जाता है। क्यों इंसानों के वर्किंग हिस्ट्री से लेकर आज तक इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस किया जा रहा है और आने वाले टाइम में ये रिप्लेसमेंट और ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में होने वाला है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसके रूट्स को समझेंगे। हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंसान सीखते और समझते कैसे है, ताकि हम सब इस रिप्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। हम इंसानों में लर्निंग का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है बचपन से ही, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी क्यूरियोसिटी, यानी कि जानने की और समझने की इच्छा। और ये एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कम उम्र में हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा इंटरेस्ट और जो हमारी एनर्जी होती है चीज़ों को जानने की और समझने की, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करे, या फिर हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन देते हुए गाइड करे जिससे हम अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर पाए और ऐसे स्किल्स एक्वायर करें जो रियल लाइफ में हम अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पर ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है वैसा है। रीजन, क्योंकि अभी भी हम ह्यूमन सीख ही रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अभी भी इस जनरेशन में हम ह्यूमन सिर्फ 5 से 10% ही अपने पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं। और काफी कम इंस्टीट्यूशंस है, या फिर आप कह लो कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम है जो बच्चों की इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। बट हर इंसान के पास वो एक्सेस नहीं है कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम तक पहुंच सके। अब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एज के बाद ही अर्न कर पाओ या फिर किसी एज के बाद ही आप किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओ। किसी भी टाइम और किसी भी एज पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो और आप कितना भी अमाउंट अर्न कर सकते हो। बस आपको वो स्किल्स को एक्वायर करना है। इंटरनेट के शुरुआती फेज में काफ़ी स्लो प्रोसेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी, और मिलती भी थी तो इस फॉर्मेट में मिलती थी कि हमारी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट दोनों। अगेन रीज़न यही है कि हम तब भी सीख ही रहे थे, और जो भी ग्रोथ हम अभी देख पा रहे हैं ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पा रहा है इस कॉन्सेप्ट के कारण। फॉर पीपल बाय द पीपल। ह्यूमन स्पीशीज ने इंटरनेट जैसी रेवोल्यूशनरी चीज का इन्वेंशन किया। ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस थे जो हमारी प्रीवियस जनरेशन ने हमारे लिए स्टोर करके रखा था इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और थीसिस। और ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से बनता है डेटा। डेटा से बर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि वो कोई रोबोट हो, वो बुक्स भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है। ये सारी चीजें बस डेटा होल्ड करती है, ऐसा डेटा जो इंसानों को हेल्प करता है अपनी एनर्जी को ऐसी जगह यूटिलाइज करने में जहां पर हम नई चीजों को डिस्कवर कर पाए जो हमारी पूरी ह्यूमन रेस की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो डाटा यूज नहीं करेंगे तो हर इंसान की उम्र निकल जाएगी उसी इंफॉर्मेशन को रीडिस्कवर करने में, और ऐसा करने से हम ह्यूमन स्पीशीज को ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगेन हम इंफॉर्मेशन लेस हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करता है फ्रीडम और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अपकमिंग ह्यूमन स्पीशीज। और इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन अपलोडेड है वो सिर्फ किसी एक इंसान ने अपलोड नहीं किया है। एमेच्योर से लेकर प्रोफेशनल तक सब ने अपनी जर्नी की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अपलोड की है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट, वीडियोस एंड बुक्स। एट प्रेजेंट जो जनरेशन है
वो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। ये जनरेशन इस इंफॉर्मेशन को अपना बेस बनाते हुए नई चीजों को डिस्कवर करने में यूज कर सकती है, जो आने वाली जनरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। इन शॉर्ट, कंप्लीट ह्यूमन स्पीशीज की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होगा। एंड नो डाउट, इस कंप्लीट इंटरनेट के रेवोल्यूशनरी फेज में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है, बट अगर उनकी जॉब्स नहीं जाती तो ह्यूमन स्पीशीज ग्रो नहीं कर पाती। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस कर देगा। इस सिचुएशन से भी डिजास्टरस सिचुएशन हमारी कंप्लीट ह्यूमन स्पीशीज ऑलरेडी फेस कर चुकी है। कोविड के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग लॉकडाउन के कारण अपनी शॉप्स ओपन नहीं कर पा रहे थे और अपनी जॉब्स में नहीं जा पा रहे थे, और ये सिचुएशन फेस करने के बाद उन्होंने खुद को पुश किया और ऐसे स्किल्स को एक्वायर किया जिसकी वजह से घर बैठे वो अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट, यूट्यूब, या फिर ऐसे स्किल्स को सीखना जो ऑनलाइन काम आते हो। और ये सारे स्किल्स को एक्वायर करने के बाद कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन लोगों ने अपनी जॉब्स को ड्रॉप किया और इन स्किल्स को अपना मेन स्ट्रीम बना दिया। इन दी एंड हम सबको ये एक फैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, इनफैक्ट कर रहा है। बट जस्ट अभी आपने देखा कि ह्यूमंस का असली पोटेंशियल क्या है और कैसे हम आने वाले टाइम के लिए खुद को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हो तो आपको YouTube के एल्गोरिदम को बताना पड़ेगा ऐसे कंटेंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। सो गाइस, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, वीडियो आप एग्जिट करें इससे पहले ऐसे ही चैनल में काफ़ी ज़्यादा और भी वैल्यूबल वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकियों के लाइफ में कोई चेंज ऐड कर सकता है, आप उन्हें शेयर करें। एंड मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।